तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। सिग्नेचर जालसाजी मामले में गुरुवार को सीआईडी ने उनसे भवानी भवन में करीब 5.5 घंटे तक लंबी पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी उनके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। यही वजह है कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर 14 जून को दोपहर 12 बजे उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। 11 जून की शाम अदालत के निर्देश के बाद अभिषेक बनर्जी तय समय से पहले ही भवानी भवन पहुंचे। इससे पहले वह कई बार सीआईडी के समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए समय मांगते रहे थे। बाद में गिरफ्तारी की आशंका के बीच उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिली और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मान्यता से जुड़े कथित विवादित रेजोल्यूशन और विधायकों के हस्ताक्षरों संबंधित कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन कई सवालों पर अभिषेक ने या तो स्पष्ट जवाब नहीं दिया या फिर मुझे जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और यह बताना मेरे लिए संभव नहीं है जैसे जवाब दिए। सूत्रों का दावा है कि जांच अधिकारियों ने अलग अलग तरीके से और विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से एक ही विषय पर कई बार सवाल किए ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके, लेकिन जांच टीम को लगा कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने सहयोग नहीं किया। इसी कारण पूछताछ समाप्त होने के बाद सीआईडी ने उन्हें दोबारा बुलाने का फैसला किया। जांच एजेंसी विशेष रूप से उस रेजोल्यूशन बुक और उससे जुड़े दस्तावेजों की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसे पूरे विवाद का केंद्र माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इसी मुद्दे पर सबसे अधिक सवाल पूछे गए, लेकिन जांचकर्ताओं को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। पूछताछ के बाद रात करीब 11:30 बजे अभिषेक बनर्जी भवानी भवन से बाहर निकले। वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी और गाड़ी का शीशा तक नहीं खोला। इस बीच अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें 15 जून को भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के सामने भी पेश होना है। यानी लगातार 2 दिनों तक उन्हें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि सीआईडी की अगली पूछताछ में क्या नए खुलासे सामने आते हैं और क्या जांच एजेंसी इस मामले में आगे कोई बड़ा कदम उठाती है। फिलहाल इतना तो तय है कि फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।